गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज क्रिश एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस वीडियो चालू करने से पहले मुझे ये बताओ, इतने टाइम से आप लोग गायब कहाँ पे थे? साले तू माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ तब। ओके, मजाक थोड़ा साइड में रखते हैं। आप सब यही सोचते रहोगे मैं कहाँ गायब था इतने टाइम से। तो देखो, मेरे लाइफ में ना 3 चीजें हुई सिंस द लास्ट टाइम आई हैड मेड अ लॉन्ग फ्रॉम यूट्यूब वीडियो। चैप्टर 1, स्ट्रेस। अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हो तो आपको पता है कि मैंने फिजियोथेरेपी की डिग्री ली है एंड दिसंबर में मैंने पास आउट होकर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था टू बिकम अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर। लिविंग अ लाइफ एज अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर इज लाइक अ ड्रीम फॉर मेनी पीपल एंड टू बी ऑनेस्ट आई एंजॉयड इट। मैंने 3 महीना कुछ फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन किया, लेकिन ठीक चौथे महीने में मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि ये सब कब तक चलेगा। अब सी एज अ क्रिएटर मेरा 100% इनकम ब्रांड से आता है, मतलब जो मैं ब्रांड प्रमोट करता हूँ वो मुझे ब्रांड्स पैसा देते हैं प्रमोट करने का, सिंपल भाषा में। और भगवान की दुआ से अच्छे खासे ब्रांड्स आ रहे थे, फाइनेंशियली भी एकदम स्टेबल था। लेकिन एक चीज मुझे हिट हुई कि समझो कोई महीने ब्रांड्स नहीं आए, आगे जाके जब मेरा फैमिली होगा उस टाइम पे समझ जाओ 3, 4, 5 महीने ब्रांड्स नहीं आए तो मैं क्या करूंगा? तो उस टाइम पे मैं कोई नया बिजनेस सेट नहीं कर सकता। इन शॉर्ट बोलूं तो मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था एंड इसी चक्कर में मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। एंड हियर कम्स द चैप्टर 2, जॉइनिंग माय डैड्स बिजनेस। मैंने सिर्फ एक चीज सोची कि कॉलेज और पढ़ाई को मैनेज करते करते अगर मैं इंस्टाग्राम पे 5 लाख फॉलोअर्स और यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकता हूँ तो मैं बिजनेस के साथ भी कंटेंट बना सकता हूँ। हाँ, माना कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट हार्ड थिंग्स करने में ही मजा है, राइट? अब पापा का बिजनेस क्या है मेरे को एकदम डिटेल में नहीं जाना है। इन शॉर्ट कंस्ट्रक्शन लाइन है जिसमें मैं पूरा नया हूँ, मुझे अता पता ही नहीं है क्योंकि मैंने मेडिकल फील्ड चूज की थी। मुझे लोग बोलते हैं कि तू बॉडी रिपेयर करने जा रहा था और अभी तो बिल्डिंग रिपेयर करेगा। बट व्हाटएवर, लेट्स मूव ऑन टू थर्ड एंड फाइनल चैप्टर ऑफ माय लाइफ। और इस चैप्टर का नाम है द स्विचिंग फ्रॉम प्योर बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट टू हाइब्रिड वर्कआउट। अब देखो, मुझे जिम चालू किए हुए ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं और इन 8 सालों में मैंने वेट लिफ्टिंग के अलावा ज्यादा कुछ किया नहीं। ना मैं कोई रन पे जाता था, ना मैंने ज्यादा साइकिलिंग की है, ना मैं एंड्योरेंस के लिए कुछ करता था। इन शॉर्ट मैं बस लोहा उठाता था। अब इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि अगर कोई मुझे बोले पहाड़ चढ़ ले या एक 5 किलोमीटर की रन पे चला जा तो मैं हाफ जाता था। मेरे में इतना एंड्योरेंस ही नहीं था कि मैं वो कंप्लीट कर पाऊं। इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। ठीक 1 साल पहले अगर आपने मेरा मसूरी वाला व्लॉग देखा रहेगा, उसमें हम सब दोस्त पहाड़ पे एक स्टे पे जाने वाले थे। तो उसके लिए हमारा कुछ 1 घंटे का ट्रैक था और ट्रैक चालू तो एकदम होश जोश में मैंने किया, लेकिन बीच रास्ते में मुझे समझ गया कि भाई ये मेरे काम का नहीं है और मैं बैठ गया रास्ते पे। मेरे सारे दोस्त जो जिम विम कुछ नहीं जाते थे वो सब मेरे आगे चले गए और मैं बैठा रहा उधर और मैं अपने आप को क्वेश्चन करने लगा कि भाई क्या फायदा तेरे 7 साल की ट्रेनिंग का अगर तू एक पहाड़ नहीं चढ़ सकता। लेकिन ये साल का फेब आते आते मैं बहुत बोर हो चुका था प्योर बॉडी बिल्डिंग करते करते। मतलब वही एग्जैक्ट रूटीन बन गया था कि जिम जाओ, वेट्स उठाओ, वापस आओ, वापस जिम जाओ, वेट्स उठाओ, वापस आओ। मतलब मेरे को कुछ एक्साइटिंग चाहिए था जो वर्कआउट करने से पहले मेरे अंदर एड्रेनलिन लाए कि भाई आज के वर्कआउट के लिए मैं एक्साइटेड हो जाऊं। मतलब आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग एक्साइटिंग के मतलब वर्कआउट से पहले वो जो एड्रेनलिन और जो रश आता है ना, वो मिसिंग था मेरे लाइफ में और वो मुझे चाहिए था। अब जैसे कि आप सबको पता है कि हाईरॉक्स, रनिंग, मैराथन्स ये सब का क्रेज बहुत बढ़ते जा रहा है एंड कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि यार अभी कुछ थोड़ा और चेंज लाते हैं और इसे मैंने सोचा क्यों ना हाइब्रिड ट्रेनिंग ट्राई करते हैं। अब जिनको नहीं पता, हाइब्रिड ट्रेनिंग का सिंपल मतलब ये है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एंड्योरेंस ट्रेनिंग को मिक्स करके एक वर्कआउट बनाते हो। मुझे हाइब्रिड ट्रेनिंग चालू किए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है और अगर मैं पिछले हफ्ते का मेरा स्प्लिट बोलूं, मंडे वॉज अ रेस्ट डे क्योंकि संडे को मैं एक लॉन्ग 10 किलोमीटर रन पे गया था। अब वो लॉन्ग नहीं होगा कुछ लोगों के लिए बट एज अ बिगिनर मेरे लिए वो लॉन्ग रन था। ट्यूसडे को सुबह एक पुश सेशन था एंड शाम को मैं गया साइकिलिंग के लिए। वेडनेसडे को सुबह पुल वर्कआउट था, अगेन शाम को मैंने साइकिलिंग की। थर्सडे को एक हाईरॉक सर्किट था जो मैंने पहली बार किया तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्या करना था। मैं रैंडमली कुछ तो करके आया बट वीक बाय वीक वो इंप्रूव होते जाएगा। फ्राइडे को मैंने लेग्स ट्रेन किए। सैटरडे को मैं सुबह गया था एक कार्डियो सेशन करने साइकिलिंग पे और शाम को एक अपर बॉडी सेशन था एंड फाइनली वीक का एंड संडे पे मैं 7 किलोमीटर रन पे गया था और भागना था मुझे, लेकिन मेरे लिगामेंट पे स्प्रेन हो गया तो मुझे वापस रिटर्न आना पड़ा। अभी भी मैं कहूंगा ये ऑप्टिमल स्प्लिट नहीं है, आप फॉलो मत करना ये। मैं बस ट्रायल एंड एरर कर रहा हूँ कि क्या मेरे बॉडी को सूट कर रहा है एंड मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए। अभी इस हाइब्रिड ट्रेनिंग का गोल होगा टू कॉम्पीट इन मैराथन्स, टू कॉम्पीट इन हाईरॉक्स और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशंस है जिसमें मे बी इन फ्यूचर मैं कॉम्पीट करूं। बट या फॉर नाउ दीज आर 3 मेजर अपडेट्स ऑफ माय लाइफ। तो मैं आगे बढ़ने से पहले हाइब्रिड ट्रेनिंग का बेस है रिकवरी एंड रिकवरी के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है स्लीप एंड एक है प्रोटीन। स्लीप तो चलो मैं जल्दी सो के पूरी कर सकता हूँ बट बीइंग अ वेजिटेरियन सिर्फ खाने से मेरा प्रोटीन गोल हिट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इसीलिए मैं दिन में 2 स्कूप मसल बेस्ड बायोजेम परफॉर्मेंस वे का लेता हूँ। अब ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे वे प्रोटीन है लेकिन मसल बेस्ड बायोजेम
बायोसम परफॉर्मेंस वे को जो स्पेशल बनाता है वो है कि ये दुनिया का एक लौता ऐसा वे प्रोटीन है जिसमें यूएस पेटेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। तो वो जो ब्लोटिंग, डाइजेस्टिव एंड गट इश्यू आपको बाकी सारे वे प्रोटीन पीने से होते हैं वो ये प्रोटीन पीने से नहीं होगा। प्लस ये क्लिनिकली टेस्टेड है अक्रॉस ग्लोबल लैब्स इन द यूके, यूएस एंड एशिया, तो प्योरिटी पे भी कोई डाउट नहीं। मसल बेस्ड बायोसम परफॉर्मेंस वे को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करो एंड यूज करना मेरा कूपन कोड KJMB टू गेट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब अगर आज की बात करूं तो आज मंडे है एंड आज मेरा रेस्ट डे है क्योंकि कल मैं एक रन पे गया था एंड मैं पैर को थोड़ा रिकवर होने दे रहा हूं क्योंकि मैंने जो नए शूज लिए हैं ना, बाय द वे इतना बड़ा खर्चा आ गया रनिंग का, क्योंकि रनिंग के लिए आपको अलग से रनिंग शूज लेने पड़ते हैं एंड मैंने लाइफ में कभी रनिंग शूज पे इन्वेस्ट नहीं किया है क्योंकि मैं कभी भागता ही नहीं था। बट मैं रनिंग शूज लेने गया एंड मुझे पता था अच्छा खासा महंगा रहेगा, तो मैंने एक शूज सिलेक्ट किया न्यू बैलेंस का फ्यूल सेल रेबेल V3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो कुछ 16,000 के है, बहुत बड़ा फटका था बट वो सेकेंडरी है। बट मेन थिंग क्या हुआ पता है, वो पहन के मुझे पैर पे लिगामेंट स्प्रेन होने लगा। तो मुझे समझ नहीं रहा है कि वो शू की वजह से कैसे हो रहा है, मतलब क्या शू का प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं है या तो मैं गलत भाग रहा हूँ। तो मैं टाइम दे रहा हूँ उसमें एडजस्ट करने का, बट यार इतना महंगा शूज लेके है ना, वो थोड़ा स्ट्रेस आता है कि यार इतना पैसा डाला है एंड अभी अगर ये शूज मेरे पैर पे एडजस्ट नहीं हुए तो क्या होगा। मैं आपको अपडेट करते रहूंगा बट अभी का अपडेट यही है। एंड अभी मेरे दादू ने लाया है तारगोला मेरे लिए, क्योंकि मैंने बोला था तारगोला लेके आना। ये सिर्फ गर्मी में ही मिलता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाउ मेनी तारगोला फैंस हियर, कमेंट्स में बताओ। ये ना खोलने का प्रोसेस बहुत बोरिंग होता है यार, कोई ऐसा खोल के दे तो मजा आता है खाने को। जितना हुआ उतना। ओके सो इट्स 1:55 PM राइट नाउ। आज थोड़ा लेट उठा मैं कंपेरेटिवली, 8 बजे उठा, नहीं तो यूजुअली मैं 7 या कभी कभी 5 बजे। कल तो 4:30 बजे उठ गया था। उठते ही थोड़ा टाइम पास हो गया आज एंड फिर उसके बाद मैं स्क्रिप्ट बनाने बैठा, वीडियो शूट किया आज का। और अभी मैं जाऊंगा ऑफिस के बाद जाऊंगा साइट पे। और मुझे ना आप सबके साथ एक और बात करनी है। हम सबको है ना ऐसा लगता है कि हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में है। हम फ्यूचर के बारे में इतना प्लानिंग करके रखते हैं कि 5 साल बाद मैं यहाँ रहूंगा, 10 साल बाद वहाँ रहूंगा, 20 साल बाद मैं ये करूंगा। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, आपको ऐसा रियलाइज होता है कि जितना भी आपने सोचा था 90% ऑफ थिंग्स वोंट गो द वे यू थॉट इट वुड गो। ये रियलिटी है। मैंने क्या सोचा था पता है 11th में मुझे करना था MBBS। मैंने सोचा था सर्जन बनूंगा भाई, सुपर स्पेशलिटी करूंगा, हॉस्पिटल में काम करूंगा। 12th तक आते आते मुझे समझ गया कि सर्जन बनना मेरा काम नहीं है, इतना मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो 12th तक आते आते मैंने सोचा फिजियोथेरेपी करूंगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक मुझे लगा था कि भाई मैं फिजियोथेरेपी में मास्टर्स करके PhD करूंगा। थर्ड ईयर एंड होने आया और मुझे लगा कि भाई PhD छोड़ो, मास्टर्स तक नहीं होगा, मुझे बैचलर्स करके मैं खत्म करूंगा फिजियोथेरेपी। फोर्थ ईयर में आके मुझे समझा कि फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस करने से ज्यादा पैशन तो मुझे कंटेंट बनाने में है, तो क्यों ना मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन जाऊं। लेकिन 3 महीने बाद फिर से मेरी लाइफ ने एक बड़ा मोड़ लिया और मैं पापा के बिजनेस में चला गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, नथिंग वेंट माय वे। और इवन मैं 10th के पहले का भी बात करूँ ना, तो मैं पढ़ाई में इतना ज्यादा पीछे था ना कि भाई मुझे C ग्रेड B ग्रेड के ऊपर कभी मिला नहीं है। ये तो मैं कभी सोचता भी नहीं था कि मुझे आएगा। तो साइंस तो दूर दूर तक मैं नहीं लेने वाला था, लेकिन मम्मी ने मुझे बोला कि साइंस ले, मम्मी का मन था। तो मम्मी को देख के मुझे इंटरेस्ट जाग गया कि चलो मैं साइंस ले लेता हूँ। तो ऐसे करके मैंने साइंस लिया, मतलब वो भी प्लान नहीं था। नथिंग वेंट माय वे एंड आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि आगे भी जाके कुछ भी मेरे वे में नहीं जाने वाला है। क्या पता लाइफ ने मेरे लिए और क्या रखा हो। द सेम वे आपकी जैसी आज की कंडीशन है, आप सोच रहे हो कि भाई आगे जाके 5-6 साल बाद भी मेरी कंडीशन ऐसी ही होगी। नहीं माय फ्रेंड, नसीब पलटने को ना 2 मिनट लगता है। आप ऊपर से नीचे भी 2 मिनट में गिर सकते हो और नीचे से ऊपर भी 2 मिनट में जा सकते हो। सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर डेस्टिनी, डू गुड, मेहनत करो अपनी पूरी और बाकी अपने नसीब पे छोड़ दो। जो जैसे लिखा रहेगा, जो आपके लिए अच्छा रहेगा वही होगा।